अगर आप भी अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर खुद से आर्टिकल्स लिखते लिखते परेशान हो गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ACOWriting.ai वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। इस AI वेबसाइट का यूज करके आप फ्री में 100% ACO फ्रेंडली ह्यूमनाइज आर्टिकल्स को जनरेट कर सकते हो और उसे एक क्लिक में अपनी वेबसाइट पर ले जा सकते हो। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट से लिखे गए आर्टिकल्स गूगल एडसेंस के द्वारा भी अप्रूव कर दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा लॉगिन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा साइन अप। सबसे पहले आप साइन अप पर क्लिक करके इस पर एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना नेम, अपना एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना और साइन अप पर क्लिक कर देना। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करके साइन इन कर लेना। जब आप लॉगिन सक्सेसफुली कर लेंगे तो आपके सामने भी कुछ इसी तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट का यूज करके आप कुछ क्लिक्स में ही एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इससे जनरेट करवा सकते हो। तो उसके यहाँ पर दो तरीके हैं। एक है 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट, एक क्लिक में केवल एक ही आर्टिकल जनरेट होगा, और यहाँ पर है बल्क आर्टिकल जनरेशन। तो आप एक साथ बहुत सारे आर्टिकल भी जनरेट करवा सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको बताता हूँ 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक मेन कीवर्ड एंटर कर देना है, जिस भी टॉपिक पर आप आर्टिकल इससे जनरेट करवाना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, आप जनरेट अ टाइटल पर क्लिक करके एक टाइटल भी जनरेट करवा सकते हैं, और आप चाहें तो खुद से भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जनरेट करवाता हूँ। तो देखिए, इसने मुझे एक टाइटल जनरेट करके दिया है। अगर आपके केस में ये जो टाइटल है जनरेट होकर आया है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इसे रहने देता हूँ और स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। कोड सेटिंग्स के अंदर देखिए आपको मिलेगा लैंग्वेजेस का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर आप हिंदी में भी आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में हिंदी ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके बाद यहाँ मिलेगा आपको टोन ऑफ वॉइस। इसके अंदर आप इसकी वॉइस की टोन को भी सेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट फ्रेंडली है, और यहाँ पर देखिए आपको इतनी तरीके की वॉइस ऑफ टोन इसके अंदर मिल जाएगी। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट यहाँ पर फ्रेंडली है तो मैं इसे ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर आप जैसे कि आर्टिकल लिखते समय ज्यादातर इन वर्ड्स का यूज करना चाहते हैं, जैसे आई, मी, माई, माइन, तो आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये आर्टिकल को जनरेट करेगा तो इन वर्ड्स का ज्यादा यूज करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इन वर्ड्स का ज्यादा यूज हो तो आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल रख सकते हैं। आप सेकंड पर्सन मानकर आर्टिकल से जनरेट करवाना चाहते हैं तो यू, यूर, यूअर्स का यूज करते हुए आर्टिकल्स को जनरेट करेगा। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रखता हूँ। टारगेट कंट्री के अंदर आप उस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं जिसके लिए आप आर्टिकल्स को लिखना चाह रहे हैं। मतलब आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट में जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को अगर टारगेट करके लिख रहे हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा आर्टिकल टाइप। यहाँ से आप आर्टिकल का टाइप भी बता सकते हैं। जैसे अगर आप हाउ टू टाइप का आर्टिकल बना रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं हाउ टू गाइड को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आता है आर्टिकल साइज। यहाँ से आप अपने आर्टिकल की साइज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मीडियम है। मीडियम सेलेक्ट होने पर ये इतने वर्ड्स का आर्टिकल आपके लिए जनरेट करेगा। आप स्मॉल और लार्ज अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं डिफॉल्ट मीडियम ही रखता हूँ। नीचे है सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग, वो है एआई मॉडल। आप यहाँ पर अलग अलग एआई मॉडल का यूज करते हुए आर्टिकल इससे जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको चैट जीपीटी 4 मिल जाएगा, लामा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से लामा रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से एआई मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, सभी बेस्ट है। इसके बाद जो है टेक्स्ट रीडेबिलिटी का ऑप्शन है। यहाँ पर आप 8th 9th ग्रेड इसे ही रखिए सेलेक्ट। वैसे यहाँ पर और भी ऑप्शन है बट रिकमेंडेड यही है तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन है एआई कंटेंट क्लीनिंग। आप चाहते हैं कि आपके आर्टिकल्स में से सारे एआई वर्ड्स रिमूव हो जाए तो आप इसे ही सेलेक्ट रहने देना। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको ब्रांड वॉइस का ये ऑप्शन। इसके अंदर आप अपने आर्टिकल को लिखने की टेक्निक इसको बता सकते हैं। ये उसी टेक्निक में, उसी टोन में आपके लिए आर्टिकल को लिखेगा। इस वाले ऑप्शन को डिटेल में मैंने इसी के एक दूसरे वीडियो में बताया है, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस ऑप्शन को वहां से देख लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डिटेल्स टू इंक्लूड वाला ये ऑप्शन। इसके अंदर अगर आप अपने आर्टिकल में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि जब ये आर्टिकल को जनरेट करे तो आपके द्वारा बताई गई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी आपके आर्टिकल में ऐड कर दे, तो यहाँ पर आप उन कीवर्ड्स को लिख देना जो आपको आर्टिकल्स में चाहिए। तो ये क्या करेगा, आर्टिकल जनरेट करते समय उन कीवर्ड्स का भी यूज कर लेगा। फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ, ये अपने हिसाब से कर देगा।
अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और यहाँ पर मिलेगा मीडिया हब। इसके अंदर आप अपने आर्टिकल में मीडियाज को भी इंपोर्ट कर पाएंगे। जैसे अगर आपको आपके आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इमेजेस भी चाहिए जो कि खुद ही जनरेट कर देगा आपके आर्टिकल के लिए, तो यहाँ से आप AI इमेजेस को यस रहने देना। कितनी इमेजेस आपको आपके आर्टिकल में चाहिए उतनी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कर लिया है। इमेज स्टाइल, आप इमेज की स्टाइल को भी यहाँ से बता सकते हैं कि वो फोटो हो या कार्टून हो। बहुत सारी स्टाइल्स इसके अंदर है, बट मैं यहाँ पर फोटो कर लेता हूँ। इमेज की साइज़ भी आप यहाँ से पहले ही बता सकते हैं, उसी साइज़ की इमेज जनरेट की जाएगी। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो है वही सेलेक्ट रहने देते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर अगर आप कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस इसको देना चाहते हैं, ये उसी हिसाब से आपकी इमेज को जनरेट करेगा जो आप यहाँ पर लिख देंगे। आप चाहते हैं कि उस फोटो में वो चीज़ होनी चाहिए, जो आप यहाँ पर लिख देंगे तो वो चीज़ फोटो में ये बना देगा। इसके बाद ब्रांड नेम में आप कुछ एग्जांपल इसको दे सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये इमेज को क्रिएट करेगा। इसके बाद अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर एक वीडियो भी चाहते हैं तो यहाँ से आप YouTube वीडियो को सेलेक्ट रख लेना। ये उस आर्टिकल से रिलेटेड जो आप जनरेट करवाना चाहते हैं एक वीडियो को भी लगा देगा। तो यहाँ पर हमने यस कर लिया है। नंबर ऑफ वीडियोस कितने चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप चाहते हैं कि पहले वीडियो आए या इमेज आए वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अल्टरनेट रहने देता हूँ यहाँ पर मैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे आर्टिकल का SEO। तो SEO करने के लिए यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स एंटर करना पड़ेंगे। अगर आपके पास पहले ही रिसर्च किए गए कुछ कीवर्ड्स हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, अन्यथा आप इससे ही जनरेट करवा सकते हैं कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स जो कि SEO में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसने देखिए कुछ हमारे आर्टिकल से रिलेटेड कीवर्ड्स जनरेट कर दिए और यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गए। आप चाहे तो खुद से भी कोमा लगा लगा कर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंदर आप एक हुक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जब आर्टिकल स्टार्ट होगा आपका तो वहाँ पर आप शुरुआत में हुक लगा सकते हैं। हुक मतलब जिसको देखकर कोई भी यूज़र आपके आर्टिकल पर रुक जाए। तो यहाँ पर हुक लगाने के लिए देखिए काफ़ी सारे तरीके हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल में शुरुआत में एक क्वेश्चन टाइप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल एक स्टोरी से स्टार्ट हो तो आप यहाँ पर स्टोरी वाला सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर पर्सनल और इमोशनल रहने देता हूँ। इसके बाद कंक्लूजन अगर आप रखना चाहते हैं तो यस करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्टिकल में टेबल्स का भी यूज़ हो जो कि SEO के लिए बहुत अच्छा है तो आप यहाँ से यस रखिए। S3 का यूज़ हो तो आप इसे यस रखिए। लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं आप अपने आर्टिकल में तो यस रखिए। इटैलिक कोट्स यूज़ करना चाहते हैं, की टैग वेज यूज़ करना चाहते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड चाहते हैं तो यस रखिए। ये सब चीज़ें SEO में हेल्प करती है, इसलिए इसे ऑन रहने दीजिए। आप चाहते हैं नहीं हो तो आप इन्हें नो भी कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, वो है इंटरनल लिंकिंग। इसे करने में अगर आप मैनुअली करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पर ये इंटरनल लिंकिंग खुद ही कर देगा। अगर आपके ब्लॉग के अंदर कई सारे आर्टिकल पहले से लिखे हुए हैं तो ये रिलेटेड आर्टिकल्स को इस आर्टिकल के साथ इंटरलिंक कर देगा। इससे SEO में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको इस डैशबोर्ड को यानी SEOwriting.ai टूल को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आप कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपका डोमेन नेम दिखाई देगा, अन्यथा आपका डोमेन नेम यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको अपना वर्डप्रेस ओपन करना है। वर्डप्रेस ओपन करने के बाद प्लगइन्स में जाना है, इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करना है, एड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है SEOwriting.ai। तो आपके सामने ये वाला प्लगइन आ जाएगा, इसे इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद अगेन प्लगइन्स में जाना, यहाँ पर आपको प्लगइन्स दिखाई दे जाएगा। इसकी सेटिंग्स में जाना, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्ट वाला बटन दिखाई देगा। मेरे केस में ये कनेक्ट है इसलिए डिसकनेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर कनेक्टेड होगा तो ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद वापस आपको SEO राइटिंग के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपने डोमेन नेम पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप एक्सक्लूड पाथ और इंक्लूड पाथ दे सकते हैं। आप कितने नंबर ऑफ लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लेसमेंट कहाँ पर चाहते हैं वो बता सकते हैं। मैं यहाँ पर बॉटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। लिंक एट्रीब्यूट आप डू फॉलो बनाना चाहते हैं या नो फॉलो बनाना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसे ही रहने देता हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है नीचे, वो है एक्सटर्नल लिंकिंग। इसकी हेल्प से आप किसी अदर वेबसाइट पर अपने लिंक्स जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उन वेबसाइट को पेमेंट देना पड़ता है। जब वो अप्रूव करते हैं तभी आप ऐसा कर पाएंगे। बट यहाँ पर ये आपको एक साथ बहुत सारी वेबसाइट को अप्रोच करने की फैसिलिटी देता है। तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक पर क्लिक करना। ऑटोमेटिक पर क्लिक करने के बाद कितने नंबर ऑफ लिंक्स चाहिए अगेन वही आपसे पूछा जाएगा। कहाँ पर आपको क्रिएट करना है वो आपसे पूछा जाएगा। बाकी आपको नो फॉलो चाहिए, डू फॉलो चाहिए, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको उन सभी वेबसाइट का URL एंटर करना है जिस पर आप एक्सटर्नल लिंकिंग चाहते हैं। बट ये थोड़ी सी डीप प्रोसेस है, इसके लिए आपको बैकलिंक्स की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज है
है बैकलिंक्स की, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ पर इनका आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मिलेगा, वो है कनेक्ट टू वेब। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नन सेलेक्ट है, बट आप यहाँ से यस कर लेना। यस पर क्लिक करते और ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जब आप यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो यह क्या करेगा, जब आर्टिकल को जनरेट करेगा उस समय अपनी मशीन लर्निंग के साथ साथ गूगल पर या वेब सर्वर पर जाकर और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा जो कीवर्ड्स आपने दिए हैं, और यहाँ पर उनसे रिलेटेड लिंक्स को आपकी वेबसाइट पर भी लेकर आएगा। बट उसके लिए आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस को और सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये ऑन करते हैं तो आपका आर्टिकल और अच्छा बनकर आएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको सोर्स लिंक्स। सोर्स लिंक में आप यहाँ से यूआरएल सेलेक्ट कर सकते हैं, लिंक नेम, यूआरएल लिंक नेम यूआरएल। मतलब इसका यह है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन अदर वेबसाइट से उठा रहा है उनके लिंक्स भी आपकी वेबसाइट में आ जाए, तो यहाँ से आप यूआरएल रख सकते हैं। आप चाहें तो लिंक के साथ नेम भी दिखा सकते हैं उन वेबसाइट का, या पहले यूआरएल आएगा फिर लिंक का नाम आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैं यूआरएल रख देता हूँ, ये और डीप रिसर्च करेगा और उनके लिंक लेकर आएगा। अगर आप एक न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये सर्च सोर्स वाला। रियल टाइम सर्च पर आप क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे रख सकते हैं या फिर आप रियल टाइम न्यूज़ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो रियल टाइम न्यूज़ है ना उसे फेच करेगा और उनके लिंक्स आपकी वेबसाइट पर ले आएगा। इसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट पर सिटेशंस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूआरएल पर जाकर ये सर्च ना करे तो आप यहाँ से यस कर वो यूआरएल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देना। इसके बाद नेक्स्ट और यूज़फुल ऑप्शन है वो है सिंडिकेशन। सिंडिकेशन के अंदर आप अदर सोशल मीडिया को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं, उनके हिसाब से भी आर्टिकल को जनरेट करेगा। इसके बाद आपको सीधे स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा रन का ये ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही देखिए इसने आर्टिकल को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसे आर्टिकल को जनरेट करने में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल इसके द्वारा जनरेट कर दिया गया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल इसने जनरेट करा है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। हमने सिटेशन लगाने के लिए भी इसको बोला था, तो इसने देखिए सिटेशन भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया आर्टिकल के अंदर। स्क्रॉल करके मैं नीचे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसने और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए क्रिएट करी है जो हमने सेलेक्ट करी थी। हमने देखिए लिस्ट लगाने के लिए इसको बोला था, तो इसने देखिए यहाँ पर लिस्ट भी बना दी है। हमने इसे टेबल को जनरेट करने के लिए भी बोला था, तो देखिए यहाँ पर डेटा टेबल के अंदर अच्छे से शो कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आप इंटरनल लिंकिंग भी की गई है। हमने लिंक्स को शो करने के लिए बोला था, तो यहाँ पर देखिए लिंक्स भी यहाँ पर शो किए गए हैं। हमने आर्टिकल में FAQ जनरेट करने के लिए भी बोला था, तो यहाँ पर देखिए FAQ आ रहा है। और लास्ट में देखिए काफ़ी सारे सोर्स लिंक क्रिएट कर दिए गए, क्योंकि हमने ये भी बोला था कि सोर्स लिंक भी क्रिएट करो। तो इस तरीके से इसने एक परफेक्ट आर्टिकल हमारे लिए जनरेट कर दिया है। अब इसे हम सिंगल क्लिक में अपनी वेबसाइट पर ले जा सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए हम पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे। पब्लिश बटन पर क्लिक करने के बाद आपका डोमेन नेम यहाँ पर दिखाई देगा, बट इससे पहले आपको SEOwriting.ai को अपने वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ से आप पोस्ट टाइप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलेगा इनकी तरफ से, वो है पोस्ट शेड्यूल का। अभी फिलहाल यहाँ पर पब्लिश है, आप यहाँ से शेड्यूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर डेट या टाइम पर आप इस पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारे आर्टिकल पहले से ही जनरेट करवा कर रख लिए हैं और आप चाहते हैं कि अलग अलग डेट पर अलग अलग टाइम पर ऑटोमेटिक पोस्ट SEOwriting.ai से आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में आ जाएं, तो यहाँ से आप शेड्यूल को लगा सकते हैं हर पोस्ट के लिए। यह आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए टाइम और डेट पर आर्टिकल को पोस्ट कर देगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने पब्लिश कर दिया ताकि मैं आपको अभी दिखा पाऊँ। और लास्ट में आपको मिलेगा पब्लिश, इस पर आप सीधे क्लिक कर देना। बाकी चीजें भी आप चाहो तो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली जो है पब्लिश हो चुका है पोस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो यहाँ पर देखिए हाउ टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया 2025 जो पोस्ट हमने क्रिएट करा था वो आ चुका है। तो मैंने देखिए इस पर क्लिक करा तो आर्टिकल ओपन हो चुका है। ये हमारी वेबसाइट के अंदर चल रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ इसी तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट के लिए इससे आर्टिकल्स को जनरेट करवा सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जैसे इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। इन सभी का यूज़ करके आप अपना आर्टिकल SEO फ्रेंडली बनवा सकते हैं। इससे साथ ही आपको पोस्ट को शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस पोस्ट को शेड्यूल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इसका यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वेबसाइट को ओपन करने के साथ साथ इसका एक कूपन कोड भी दे रखा है। अगर आप उस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वैसे देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्राइसिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनका फ्री वाला प्लान भी है, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना, बट यहाँ पर आप एक बार में केवल 5 ही आर्टिकल्स को जनरेट कर पाएंगे।
ठीक है। और वर्ड्स की भी लिमिटेशन है, आप इतने वर्ड्स का ही यूज़ कर पाएंगे। बाकी फीचर्स तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप इन दोनों में से किसी भी प्लान के साथ जाते हैं तो यहाँ पर जो वर्ड्स है ना वो अनलिमिटेड हो जाएंगे और आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो और बना रखा है, उस वीडियो को देखकर आप बल्क में आर्टिकल जनरेशन करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया। साथ ही आप इनके टूल का यूज़ कर सकते हैं जो कि ह्यूमनाइजर टूल है। इसके अंदर अगर आप अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देते हैं तो ये क्या करेगा, उसको ह्यूमनाइज कर देगा, ताकि जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि वो आर्टिकल किसी ह्यूमन ने लिखा है। तो आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वर्डप्रेस यूज़ करना नहीं आता तो उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, कंप्लीट वर्डप्रेस सिखा रखा है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर भी बना रखा है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग को ले सकते हैं। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उन सभी वीडियोज़ को भी एक बार जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।